बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो वेजिज़, जो कि घर में बड़े मज़े के, बड़े क्रिस्पी और साफ़ सुथरे वेजिज़ बनते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप घर में ही हर चीज़ बना के बच्चों को दें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। आप अपने मुताबिक लें, जितने 2 बनाने हैं 3 बनाने। मैं आधा किलो की बना रही हूँ। ये ऊपर से छिलके उतार के तो साथ साथ मैं पानी में डालती जा रही हूँ इनको वॉश करके। तो फिर मैं काट के आपको दिखाती हूँ। ये आपने ये देखें 2 पीस किए हैं मैंने आलू के, और अंदर से उसके फिर 2 किए हैं, यानी एक आलू के मैंने 4 पीस किए हैं। आलू के मुताबिक आपने करनी है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप उसके 5 पीस कर लें, तो छोटा है तो उसके फिर 2 ही बन सकते हैं। इसके बाद मैं इनको उबलने के लिए हल्का सा उबाल बस इसको आना है, नमक डालना है उसमें पानी में। तो उसके बाद आपने ये वेजिज़ अंदर डाल देने हैं। हल्का सा इनको उबाल आएगा बस, तो फिर आपने इनको पानी इनका निचोड़ के तो अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बस एक उबाल आया है, ज़्यादा नहीं गलनी चाहिए। एक उबाल आए तो फिर आपने इनको छिलनी में छान के पानी को अलग कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, एक उबाल से ये ठीक हो गए हैं। ये पानी इनका निकाल लेना है। अच्छी तरह आपने इनको निचोड़ के तो साइड पे कर लेना है। उसके बाद अगला प्रोसेस जो है, ये मैं इसमें मैदा लिया है। मैदे में मैं डाल रही हूँ नमक और काली मिर्च। ये मिक्स करके अच्छी तरह फिर आपने मैदे को पानी से अच्छी तरह एक जान मिक्स करके तो आपने इसको रख लेना है। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एकदम से पानी नहीं डालना कि ज़्यादा पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और साथ साथ आप मिक्स करते जाएं। तो बिल्कुल ये जब मैदा मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसको छोड़ना है। ये देखें मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद आपने एक एक पकड़ना है वेजीज़ और उसको डिप करके तो ऑयल में डालते जाना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम आंच पे रखना है। तो ज़्यादा ये आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। इस कलर में आपने गोल्डन जब हो जाए तो फिर आपने निकालते जाना है। ऑयल को अच्छी तरह निचोड़ के आप निकालते जाएं। तो ये बहुत मज़े के वेजिज़ घर में बनते हैं, बड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह निगहबान।